प्यारे दोस्तों, देखो दोस्तों, मेरा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है जिसमें आज मैं नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, जनसंख्या से रिलेटेड है। मैंने परसेंटेज से दो तीन टॉपिक का चर्चा कर चुका हूं दोस्तों। आज मैं जनसंख्या से रिलेटेड लाया हूं दोस्तों। इसको हल करने के लिए दोस्तों इसमें थोड़ा डाटा बहुत बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन फिर भी उसको अपन समय के अंदर कैसे एग्जाम में अपन को सोल्व करना है दोस्तों, इसको ध्यान देना है। ठीक है, पहले बात क्या ध्यान देना है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या वाले प्रश्न को हल करने का तरीका, ठीक है, हल करने का तरीका सबसे पहले क्या अप्लाई करना चाहिए दोस्तों, यूनिट डिजिट है। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करना है कि यूनिट डिजिट सेम तो नहीं ना है, यूनिट डिजिट अलग अलग तो नहीं ना है। यूनिट डिजिट से दूसरा विभाज्यता का नियम लगाकर विभाज्यता का नियम, तीसरा डिजिटल सम, दोस्तों जनसंख्या से रिलेटेड जो बड़ा बड़ा डाटा आता है दोस्तों, अपन अगर उसको अपन पूरा हल करने में अगर टाइम दे देंगे दोस्तों तो अपन को बहुत ज्यादा समय लग सकता है। अपन को ऑप्शन देखते हुए दोस्तों कैलकुलेशन का अपन को यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, विभाज्यता का नियम भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। अगर इसे यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, विभाज्यता का नियम बड़ा बड़ा अगर संख्या आ रहा है, तो अपन फिर आखिरी अपन 2 डिजिट भी लगा सकते हैं। देखो आखिरी 2 डिजिट से भी पकड़ सकते हैं। देखकर, ठीक है दोस्तों, तो इतने अपन देखकर अपन को माइंड में इतना चलना चाहिए दोस्तों, जनसंख्या वाले हिसाब को सॉल्व करते समय यूनिट डिजिट, विभाज्यता का नियम, डिजिटल सम और आखिरी 2 डिजिट का हल करते हुए दोस्तों अपन ये चलेंगे। अपन जो जितना जो सॉल्व करेंगे दोस्तों, सब लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेलवे में हो, एसएससी हो, जेई में हो, जहां भी जब पूछा हुआ सब अपन लेटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, अपन यहाँ ध्यान देना है, कभी भी किसी से तुलना किया जाता है दोस्तों तो हमेशा पहले वाला वैल्यू से किया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, मैंने सूत्र अभी नहीं लिखा, जनसंख्या से रिलेटेड सूत्र होता है क्या, ठीक है। जनसंख्या से सूत्र जैसे जैसे सूत्र में जो कंसेप्ट रहेगा, नियम बताएगा दोस्तों, वही अपना मैथ के कंसेप्ट में अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके सिवा मैं उसी को कंसेप्ट लगैला के बाद ही अपन यूनिट डिजिट, विभाज्यता का नियम अपन चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नियम क्या कहता है दोस्तों, बाद की जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या अगर वृद्धि हुआ हो, अगर जनसंख्या में वृद्धि हुआ हो जहां, यहां टी लिख सकते हैं दोस्तों, यहां टी लिख लो, टी। मैंने क्या बोला, यहां दोस्तों P4 परसेंटेज लिखा हूं दोस्तों। जनसंख्या में अगर वृद्धि कहेगा तो यहाँ प्लस के लिए लिखेंगे, अगर जनसंख्या में कमी कहेगा दोस्तों तो यहाँ अपन माइनस के लिए यूज करूंगा दोस्तों, ठीक है।
बाद की जनसंख्या बराबर, ये सूत्र होता है दोस्तों, बाद की जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या इंटू 1 + p/100 टी होता है, जहां T4 टाइम होता है। यदि परसेंटेज में वृद्धि होता है दोस्तों तो प्लस साइन का यूज करेंगे, अगर परसेंटेज जनसंख्या में कमी का यूज हो, अगर कमी होगा दोस्तों तो अपन माइनस का सिंबल यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख देता हूं दोनों दोस्तों, प्लस और माइनस दोनों। यदि P वृद्धि हो तो प्लस, यदि P कमी हो तो माइनस का यूज करेंगे दोस्तों। यही इतना देखते हुए अपन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक नियम नहीं, बहुत सारा नियम है। सक्सेसिव लगाकर, रेशियो में बदलकर, ये डायरेक्ट सूत्र के सहारे दोस्तों हल करके बहुत सारा अपन इसमें कंसेप्ट लगता है दोस्तों, एक कंसेप्ट नहीं। लेकिन हिसाब पर डिपेंडेंट है दोस्तों, हिसाब कैसा पूछ रहा है, उसका ऑप्शन कैसा है, उसका डाटा कैसा है, ये सभी मेथड पर निर्भर करता है कि अपन उसमें कौन से नियम लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने सूत्र बोल दिया दोस्तों, यानी बाद की जनसंख्या पूछ रहा है दोस्तों। जैसे कहे के मतलब है दोस्तों, अभी 2026 पूछ रहा है, 2026 में किसी गांव की जनसंख्या 30,000 है, तो बोलेगा कि 5 वर्ष बाद उस जनसंख्या की सूत्र क्या होगा दोस्तों। तो अभी के मतलब 5 वर्ष बाद है, तो यहाँ लिखाएगा पूर्व के 5, जैसे 5 वर्ष बाद पूछ रहा है दोस्तों, तो उसके 5 वर्ष पहले वाला तो मालूम होना चाहिए ना। अगर मान लिया जाए, अगर 5 वर्ष बाद वाला दिल रहेगा, 5 वर्ष बाद वाला दिल रहेगा, तो पहले वाला पूछेगा। इसमें 2 को तो डाटे हैं, इसमें पूरा डाटा कितना, आप इसमें सूत्र पर निर्भर कीजिए। बाद की जनसंख्या 1, पूर्व की जनसंख्या 2, पी की जनसंख्या 3 और 1 हो गया टी। लेकिन ज्यादातर दोस्तों जनसंख्या वाला में टी समय से रिलेटेड नहीं पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन जनसंख्या में ही पूछा जाता है कि 2 साल के बाद कितनी % की वृद्धि हुआ, 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या। इसमें आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अगर 2026 की जनसंख्या दिया हुआ है तो आपको 5 साल के बाद जनसंख्या पूछेगा, यानी आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि 5 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा तो मेरे पहले की जनसंख्या मालूम होना चाहिए। अगर पहले की जनसंख्या मालूम है तो आपको 5 वर्ष की बाद जनसंख्या पूछेगा। अगर मान लिया जाए 5 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछेगा तो 5 वर्ष बाद की मालूम जनसंख्या होना चाहिए दोस्तों, तभी अपन डाटा को हल कर सकते हैं, अन्यथा अपन हल नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजों पर दोस्तों ध्यान देना है। ठीक है, 2 अगर संख्या को बड़े बड़े है दोस्तों तो उसको अपन रेशियो में बदल के दोस्तों अपन छोटा कर सकते हैं। रेशियो में बदलने के बाद इसीलिए बदलते हैं दोस्तों ताकि डाटा मेरा संख्या छोटा हो जाता है काट पीट का। अगर आप डायरेक्ट संख्या को आप घटाव जोड़ करिएगा तो आपको जोड़ घटाव करने में दिक्कत होगा। इसीलिए बड़े बड़े डाटा को तुलना करने के लिए अपन उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने ये सूत्र लिख दिया दोस्तों, मैंने इसको P लिख देता हूं, यानी यहाँ इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं दोस्तों, A बराबर P की जनसंख्या ने वृद्धि हुआ है तो यहाँ A लिखे हैं, तो यहाँ भी यहाँ कुछ और लिख सकते हैं। A की जनसंख्या बराबर, चलो A से इंडिकेट कर सकते हैं, P बराबर 100 गुने टी, यानी ये पूर्व की जनसंख्या हुआ, ये बाद की जनसंख्या हो गया। बाद की जनसंख्या अगर 2020 अगर बीत गया दोस्तों, 2025 की चर्चा में अगर मौजूद है तो 2025 के लिए वो संख्या वर्तमान कहा जाएगा। ये डाटा पर आपको दोस्तों समझना पड़ेगा कि ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि वर्तमान का यूज करना है और
पूर्व का यूज करना है। ठीक है, तो अपन मैंने क्या बोला दोस्तों कि बड़े बड़े संख्या को छोटा करने के लिए आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। ये रेशियो से अपन छोटा कर सकते हैं संख्या को। ठीक है, तो ये मैंने सूत्र लिख दिया दोस्तों, बाद की जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या। अगर पी वृद्धि रहेगा तो प्लस का यूज करेंगे, अगर पी परसेंटेज जनसंख्या में कमी रहेगा तो अपन माइनस का सूत्र यूज करेंगे। समय दिया हुआ रहेगा दोस्तों 2 बरस के बाद, 1 बरस के बाद, 3 बरस के बाद। डायरेक्ट पावर में है दोस्तों, तो इसको अपन डायरेक्ट पावर में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने सारा का सारा कंसेप्ट लिख दिए दोस्तों। अगर दिमाग इसको हिसाब सोल्व करते समय इतना आपको दिमाग में चलना चाहिए दोस्तों कि डाटा पर निर्भर करता है कि मेरे विभाज्यता के नियम से सॉल्व हो रहा, कि यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा, कि डिजिटल सम से देख रहा, कि आखिर 2 डिजिट से हल। इसको आप पूरा बड़ा डाटा को अपन A to Z हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। 1 बरस बाद ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। तो बताएं कि जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हुई। दोस्तों अपन ये देखो 62,500 है, इसको जोड़ घटाव करने में दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करके दोनों को काट छाट के छोटा कर देंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पहले कितना था दोस्तों, पहले और बाद में। ठीक है, पहले था 62,000 हो गया 75,000। ठीक है, ये तरीका अपन इसको काट सकते हैं दोस्तों, चूंकि अनुपात लेकर। ठीक है, तो ये काट रहा है दोस्तों 25 25 25 625 हो गया, 25 25 625 हो गया, और 75 हो गया, 25 और 25 और 6 बचे 30। यानी इसको से तुलना कीजिए दोस्तों तो कितना की वृद्धि हुआ, 1। अब बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता है कि आखिर इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 1/5 लिखें कि 1/6 लिखें। बहुत से बच्चों को अभी नहीं तो 50-60% बच्चों को अभी ये मालूम नहीं होता है कि इसको परसेंटेज में बदले 1/6 लेके 1/5 लो। मैं बताता हूँ दोस्तों, जब कभी भी सभी रहता है दोस्तों, पर तुलनात्मक व्यवहार में रहता है दोस्तों, हमेशा पहले वाला से तुलना किया जाता है, न कि बाद वाला में से किया जाता है। जब तक पहले वाला नहीं मालूम रहेगा दोस्तों, जब तक आप बाद वाला को बता नहीं सकते हैं कि बाद वाला कितना बढ़ा नहीं बढ़ा। इसीलिए ये इस तरह के हिसाब में सब हर में हमेशा पहले वाला राशि लिखा जाता है, बाद वाला नहीं। कहने का मतलब ये वाला लिखना गलत हो गया, ये लिखना सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहले वाला इसी से तुलना किया जाता है, बाद वाला से कभी भी तुलना नहीं किया जाता है। तो मैंने बताया था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में या किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए हमेशा 100 से गुना किया जाता है। तो 1/5 में 100 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा प्रतिशत 100, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी। इस तरह के दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, SSCGD 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही सेंस हुआ दोस्तों कि कभी भी जो जनसंख्या वृद्धि होता है, जैसे मान लिया जाए 6 से 9 बढ़ गया, तो बताएं कि संख्या में कितना वृद्धि हो गया दोस्तों। तो वृद्धि तो पहले चेक करके करेंगे कि वृद्धि हुआ कितना, 3। तो 3/6 लिखेंगे दोस्तों, पहलका वाला राशि लिखा जाता है, ना कि ये वाला कहाँ से आया, इसी पर तो निर्भर हुआ। ये वाला मालूम नहीं रहता तो आप वृद्धि निकाल ही नहीं सकते हैं, लेकिन पहलका मालूम रहेगा दोस्तों तो आप 2 बरस बढ़ा के लिख सकते हैं, 2 बरस कमी भी लिख सकते हैं। तो मेन वैल्यू इनिशियल वैल्यू माना जाता है, न कि। देखिए दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, 1,30,000 थी। ठीक है, पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष बाद
यानी दोस्तों अपन पहले से बाद में जा रहे हैं दोस्तों, तो पहले वाला बाद में निकालने के लिए दोस्तों पहले वाला दियल रहेगा। अगर बाद वाला जनसंख्या वर्तमान वाला जनसंख्या दियल रहेगा दोस्तों, तो आपको पहले वाला निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे डाटा कहेगा दोस्तों वैसे वैसे अपन डाटा, ये क्वेश्चन दोस्तों एक विधि नहीं दोस्तों 3 मेथड से हल कर सकते हैं इसको। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड रहता है दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन लैंग्वेज कहता है दोस्तों वैसे वैसे कर सकते हैं। सक्सेसिव दोस्तों, सक्सेसिव है ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी का बटा 100 जो लगता है सूत्र दोस्तों, वो हमेशा एक ही वस्तु पर वृद्धि हो, एक ही जनसंख्या के बारे में दिया हुआ है दोस्तों, हमेशा एक ही वस्तु पर के लिए हमेशा ए प्लस बी सक्सेसिव अपन लगा सकते हैं। सक्सेसिव दोस्तों दो तरह से लगा सकते हैं, एक रेशियो में कन्वर्ट करके, एक ए प्लस बी बटा 100 का हल करके लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपना मेन कंसेप्ट के साथ चलते हैं दोस्तों, जैसे अपन को बोलता है। ठीक है, ये पहले की जनसंख्या दिया हुआ है, पहला मेथड दोस्तों, पहला अपन दिमाग लड़ाइएगा कि इसको कैसे कैसे हल कर सकते हैं। ये आरपीएफ लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा हुआ आरपीएफ के। ठीक है, यानी पहले की जनसंख्या दिया हुआ है दोस्तों, तो पहले की जनसंख्या 1,30,000 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है दोस्तों 10% की वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो डायरेक्ट इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में परसेंटेज में वृद्धि होता है दोस्तों, तो डायरेक्ट अपन 100 में लिखते हैं। तो 100 में 110 बढ़ गया दोस्तों, तो 110 बटा 100 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 110% लिखेंगे तो प्रतिशत को फिर हटाने के लिए दोस्तों 100 से भागा दिया जाता है। ठीक है, ये पहला बार हुआ दोस्तों। इसमें यही एगो दिक्कत है, जितनी बार संख्या बढ़ता है दोस्तों उतनी बार आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बहुत अच्छा से मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, पहला वर्ष बढ़ा, दूसरा वर्ष बढ़ेगा फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, तीसरा वर्ष बढ़ेगा फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, चौथा वर्ष बढ़ेगा फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे। इसका यही तरीका है दोस्तों। पहला वर्ष में 110 जोड़ दिए दोस्तों, दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि हुआ, तो दूसरे वर्ष में 120 बढ़ा दोस्तों, आई हो गया 100। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या बोला था दोस्तों, यहाँ अपन विभाज्यता का नियम यूनिट डिजिट डिजिटल सम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला वरीयता सीनियरिटी देना है दोस्तों विभाज्यता का नियम दोस्तों, खटाक दबर याद आ जाता है, 11 हो 9 रहता है 8 रहता है, ये सब तुरंत जल्दी आ जाता है। डिजिटल सम में आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम देखेंगे दोस्तों, और जटिल रहेगा विभाज्यता का नियम। अगर 2 ऑप्शन में आ गया तो फिर दिक्कत, फिर यूनिट डिजिट अप्लाई किया, पता चला 2 ऑप्शन में चेक कर गए तो दिक्कत न होगा, फिर अपन डिजिटल सम चेक करेंगे। डिजिटल सम दोस्तों सबसे ज्यादा जटिल डाटा रहता है दोस्तों, वहां डिजिटल सम अपन यूज कर सकते हैं। पहला देखो दोस्तों कैसे कैसे अपन, हाँ लेकिन वो सब अप्लाई तभी कर सकते हैं दोस्तों जब तक कि आप ये कंसेप्ट सेट नहीं कर पाइएगा। इस कंसेप्ट सेट करने के बाद ही दोस्तों यूनिट डिजिट विभाज्यता का नियम देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म हो गया दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों, अब इसमें जीरो कहीं पैदा होने वाला भी नहीं कि जीरो बढ़ सकता है। जीरो बढ़ाने के लिए दोस्तों इतना 0 2 0 आ गया, जीरो और बढ़ाने के लिए या तो गुणक में जीरो और रहना चाहिए कोई संख्या में, आना तो 5 और 2 का फैक्टर रहना चाहिए, तो जीरो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में मैंने चेक कर लिया दोस्तों कि अब 2 जीरो जो बच रहा है दोस्तों, 2 जीरो के बाद अब तीसरा जीरो कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि अब इसमें जो है जो रियली है दोस्तों, इसमें कहीं कॉमन में या संख्या में 5 नहीं आ रहा है दोस्तों, 5 और 2 कि आप उसको गुना करके जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखना है दोस्तों कि आखिरी में 2 जीरो किस ऑप्शन में है, तो देखो 3 जीरो है दोस्तों, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं हो गया। पहला अपन जीरो से चेक किए तो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, 2 जीरो है। 2 जीरो किस में है दोस्तों, ऑप्शन ए में। ठीक है, कोई कोई बच्चे बोलेगा कि अगर 2 ऑप्शन में 2 जीरो आ जाता तो बिल्कुल सही बात है।
दो जीरो आ जाता है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले 11 का मल्टीप्लाई देखते हैं दोस्तों। 11 का मल्टीपल 11 का विभाज्यता का नियम देखेंगे दोस्तों कि 11 की विभाज्यता के नियम में कौन सी संख्या लड़ रहा है, लगे 11 की विभाज्यता के नियम किस ऑप्शन में लगेगा वही ऑप्शन होगा। 11 की विभाज्यता का नियम दोस्तों अपन जानते हैं कि संख्या का अल्टरनेट संख्या का जोड़कर अल्टरनेट संख्या को जोड़कर अंतर निकालने के बाद या तो जीरो आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों 11, हाँ 11 की विभाज्यता तभी लगा सकते हैं बशर्ते नीचे 11 गायब नहीं होना चाहिए। संख्या किसी भी संख्या का विभाज्यता नियम लगाने के लिए संख्या उसमें अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो 11 अवेलेबल है दोस्तों, तो 11 की विभाज्यता का नियम देख सकते हैं दोस्तों। ये तो पहला मेथड से हो गया, तो 11 हो गया दोस्तों। 11 का विभाजन तो 7 छो 13, 11 दो 13, ये भी आ रहा है दोस्तों। ये तो नहीं आ रहा है, 9 1 10 अल्टरनेट है 4, एगो ये भी आ रहा है दोस्तों। 11 के संख्या में एगो ये भी आ रहा है, एगो ये भी आ रहा था, इसमें दिक्कत हो गया दोस्तों, है कि ना। दो को दिक्कत हो गया, तो फिर अपन इसको क्या करते हैं दोस्तों, आप थोड़ा यूनिट डिजिट अप्लाई करके देख सकते हैं दोस्तों। यूनिट डिजिट कैसे इसको अपन करते करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। जीरो दोस्तों जब इस तरह के अगर यूनिट डिजिट चेक करेगा तो जीरो को हमेशा छाड़ दिया करना है, जीरो को छोड़कर ही गुना करना है। तो जीरो को छोड़ दिए दोस्तों तो 13 बचा 13, और इधर कितना बचा 12 11 32 बचा दोस्तों, ठीक है। तब 3 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो यूनिट डिजिट देखते हैं, छो इसमें भी है अच्छो इसमें भी है। मान लिया जाए ऑप्शन में, दो ऑप्शन में 0 0 सेम रहता तो यूनिट डिजिट तो छो आ गया दोस्तों। तो अपन आखिरी 2 डिजिट पकड़ के देखते हैं दोस्तों। तो 2 डिजिट देखिए कैसे बना सकते हैं। 13 दूनी 26 के छो हो गया, हाथ में 2 13 40 40। आप बताओ दोस्तों आखिरी डिजिट 16 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। छो के बाद 1 आना चाहिए, तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो एक ही ऑप्शन में 2 को 16 दिखाई दे रहा है। तो इतना से भी अपन दोस्तों ऐसे भी मार सकते हैं दोस्तों। बहुत सारा इसको दोस्तों अपन इसको, मैंने क्या बोलता हूँ कि आप डाटा को पूरा हल नहीं कर सकते, डाटा को पूरा हल करें तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ये तो हुआ दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट से हुआ, कितना मेथड लगाए दोस्तों, ठीक है। दूसरा मेथड दोस्तों ए प्लस बी का जो नेट परिवर्तन होता है दोस्तों, एक ही चीज में बढ़ जाए घट जाए, जैसे पेट्रोल पर एक बार रेट बढ़ गया फिर दूसरी बार घट गया, तो पेट्रोल के रेट में नेट परिवर्तन बताइए। तो एक ही चीज में जब परिवर्तन होता है, वृद्धि होता है या कमी होता है दोस्तों, तो ये सूत्र अपन आंख मूंद के लगा सकते हैं, ठीक है। लगाते हैं, लगाने का ही नियम ही है। तीसरा नेट परसेंटेज में परिवर्तन देखते हैं दोस्तों कि नेट परसेंटेज में जनसंख्या में परिवर्तन कितना हुआ। तो जनसंख्या में नेट परिवर्तन दोस्तों देखिएगा तो कितना हो गया 10 प्लस 20 प्लस ये हो जाएगा डायरेक्ट दोस्तों 20 10 30 30 2 32 32 हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 32 तो 1,32,32% नेट परिवर्तन आया दोस्तों। तो अपन यहाँ वृद्धि कर रहे हैं दोस्तों, तो नेट परिवर्तन यानी प्लस में आने की वजह से दोस्तों, प्लस में आने की वजह से ये वृद्धि के योग जा रहा है। कैलकुलेशन में 32 पॉजिटिव आने की वजह से दोस्तों ये वृद्धि बता रहा है, यानी जनसंख्या में 32% बढ़ गया है। तो इसको अपन ऐसे भी हल कर सकते हैं 1,30,000, क्योंकि 1,32% होगा दोस्तों, तो 1,132% लिखना, तो इसको 100 हो गया, तब 1 0 1 0 1 0 ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको जो गुना करके आएगा 2 3 6 लास्ट में 2 0, तो फिर भी वो वैसा ही आ रहा है। दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड भी ऐसे भी लगा सकते हैं, 10 से 11 10% वृद्धि रहता है, 10% की वृद्धि होता है दोस्तों। तो इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो प्लस हो गया, तो 10 से 11 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पहले बाद में, ठीक है। इसको थोड़ा सा दोस्तों मैं मिटा देता हूं,
10% वृद्धि के बाद अगर फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 10 से 11 हो गया दोस्तों। 10 से 11 का मतलब क्या हो गया, पहले आई हो गया बाद में। 20% वृद्धि के अर्थ हो गया दोस्तों, इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 20/100, 20/100 यानी आपको 5 से 6 लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो फिर इसको क्या कीजिए, गुना करना पड़ेगा। 10×5=50, 11×6=66, 25×2=50, 33×8=66। फिर इसको अपन 25 गुने कितना, 1,33,000, 30,000 गुने 33 से करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको भी हल करके दोस्तों, बहुत सारे इसका मेथड है दोस्तों, एक मेथड नहीं है, 3-4 मेथड, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड होता है दोस्तों जो अपना जो सूत्र कंसेप्ट रहता है उसी में, उसमें आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। एक कंसेप्ट लिखने की वजह से आप उसमें यूनिट डिजिट, विभाज्यता का नियम और डिजिटल सम कम से कम 3 लगाना पड़ेगा दोस्तों। एक ही कंसेप्ट में 3 लगता है, इसीलिए ये सब मेथड एक्स्ट्रा में बहुत ज्यादा जटिल करने के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% की दर से कम हो रही है। अगर शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी दोस्तों। वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है दोस्तों, तो वर्तमान मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं दोस्तों। तो वर्तमान जनसंख्या कितना है, 45,000 है दोस्तों, 45,000 है। 2 वर्ष कम रहा है तो 100 में से 2 घटाना है। अगर 2 वर्ष अधिक रहता तो 100 में से 2 जोड़ते तो कितना हो गया, 98%। 100% में से 98, फिर 100 लिखेंगे दोस्तों तो वही बात हो जाएगा। फिर एक बार और लिखना, क्योंकि 2 बार किया गया है ना, यहाँ लिखा हुआ है 2 वर्ष, यहाँ लिखा हुआ है 2 वर्ष, तो फिर लिखना है 98%। तो 45,000 गुने 98/100 गुने 98/100। दोस्तों अब मैंने क्या बोला था, या तो यूनिट डिजिट चेक कर लो या तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम चेक कर लो। विभाज्यता का नियम दोस्तों इसमें चेक कर सकते हैं, 14×7=98 और 7, लेकिन 7 सबसे हल्का, 7 से भागा देने दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा। तो 45 से 9 आता है, तो अपन 9 के मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो 9 को मल्टीपल होने के लिए दोस्तों संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए, ठीक है। संख्या का डिजिटल सम 9 आता है, तो अपन देखते हैं 5 4 9 खत्म, 8 3 11, ये भी नहीं होगा। 5 4 9 8 3 11, ये भी नहीं होगा। ये हो गया 5 4 9, 4 3 7 1 8, ये भी नहीं होगा। 4 1 5, 4 1 5 5 5 10 10 16 16 और 8 24, ये भी नहीं। 4 3 7 7 2 9, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह दोस्तों अगर मान लिया जाए इसमें किसी बच्चे को डाउट होगा कि अगर डिजिटल 9 के विभाज्यता का नियम 2 ऑप्शन रहता तो क्या होता, अपन यूनिट डिजिट चेक करते हैं, फिर 7 की विभाज्यता का नियम चेक करते हैं, या आखिरी 2 डिजिट अपन चेक करते हैं, ठीक है। ये एसएससी 2023 पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के अपन इसमें सोचने की शक्ति रखना है अगर इस तरह के एग्जाम में आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, 1,80,000 है तथा प्रति वर्ष 25 वर्ष की दर से बढ़ रही है तथा 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर क्या है। दोस्तों जैसे जैसे कहेगा दोस्तों वैसे वैसे क्वेश्चन पहले सेट कीजिए, ठीक है। फिर अपन उसके बाद अपन ये एनटीपीसी 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम हुआ दोस्तों, उसमें पूछा गया है, ठीक है। जैसे जैसे डाटा कहता है दोस्तों वैसे वैसे पहले तो अपन सेट करते हैं, ठीक है। पहले बाद में
25% वृद्धि का अर्थ होता है दोस्तों, पहले उसको 25% का ऐसे भी लिख सकते हैं। वृद्धि के मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 125/100, तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 5×25 5, और ये हो जाएगा 25×100 4/5 है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या 25% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 हो गया, ये बढ़ रहा है तो ये हो गया पहले चार तो उसके बाद 5, तो पहले 4 उसके बाद हो गया 5, ये 1 वर्ष में बढ़ा दोस्तों। लेकिन ऐसा ऐसा बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के अंतर क्या होगा दोस्तों, ये वर्तमान जनसंख्या। तो सबसे पहले अपन 3 वर्ष की जनसंख्या वाला रिलेशन निकालते हैं। तो ये पहला वर्ष में दोस्तों इतना हुआ, दूसरा वर्ष में 2 स्टेप, तीसरा स्टेप में 3 बार एक ही चीज लिखा था दोस्तों। एक ही चीज लिखाने का अर्थ हो गया कि आप इसको क्यों कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों कर सकते हैं दोस्तों, तो ये हो गया 416 464, ये हो गया 5×25। ये क्या हो गया, ये कौन सी डाटा हो गया दोस्तों, ये 3 वर्ष का हो गया, ये हो गया 3 वर्ष का डाटा हो गया। ये हो गया दोस्तों, ये पहले का हो गया, ये वर्तमान हो गया बाद में। पहले आइए वर्तमान में ये ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, पहले या वर्तमान में ये वाला इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, वर्तमान में, ठीक है। फिर बोल रहा है दोस्तों 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का रिलेशन निकालते हैं। तो इसी को 2 वर्ष का निकालना है दोस्तों, तो इसी को 2 वर्ष का निकालिएगा तो 4 से 5 का, ये 3 वर्ष के लिए हो गया, और 2 वर्ष के लिए 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 वर्ष के लिए 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 के स्क्वायर कीजिए तो कितना हो गया, तो 4×4 = 16 और 5×25। लेकिन यहाँ दिमाग लड़ाने की जरूरत ये है दोस्तों, दोनों में वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यहाँ दोनों वर्तमान जनसंख्या अलग अलग आ रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले वर्तमान जनसंख्या बराबर करेंगे। तो वर्तमान जनसंख्या बराबर करने के लिए दोस्तों ये हो गया 2 वर्ष का, वर्तमान जनसंख्या बराबर करने के लिए इसको आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 16×5=80, ये हो गया 125। अब ये हो गया दोस्तों, ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, ये हो गया, ये वर्तमान जनसंख्या हो गया दोस्तों, ठीक है। दोनों के दोनों 125 आ गया। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों का ये अंतर 3 वर्ष और 2 वर्ष के बीच ये अंतर कितना है, तो 3 वर्ष और 2 वर्ष के बीच ये अंतर कितना आता है, तो 64 और 16 80 होता है, ये हो गया 16। अब यही क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, डाटा मेरा सेट हो गया, यानी ये वर्तमान जनसंख्या दोस्तों, तो यहाँ एक वर्तमान जनसंख्या 125 इंडिकेट कर रहा है, 125 यूनिट का मान, 125 यूनिट की मान 1,80,000 है दोस्तों। तो बताइए कि 16 यूनिट का मान कितना होगा। तो इसको इसी तरह बटा 125 गुने 16, इसमें दोस्तों अपन 2 तरह के भी ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों, ठीक ना। हिसाब बनाते समय दोस्तों, हिसाब पढ़ने के बाद प्लस पहले सेकेंडों में दोस्तों अपन को ऑप्शन दिमाग में आ जाना चाहिए, यूनिट डिजिट सेम है, क्या विभाज्यता का नियम लगेगा। तो देखो दोस्तों 16 18 में अपन 2 को भी ढूंढ सकते हैं दोस्तों। 18 से सबसे आसान होगा दोस्तों 16 में, चूंकि 18 में कहा हुआ कि संख्या का डिजिटल सम जोड़ने में आपको कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन 16 से ज्यादा आपको फास्ट काम करेगा दोस्तों। 9 से ज्यादा आपको फास्ट काम करेगा। 16 का मल्टीपल 16 में 4 आता है, 8 आता है, उसका भी अपन दे सकते हैं, क्योंकि 125 से 16 काटने वाला नहीं है, 16 संख्या में अवेलेबल रहेगा। तो डायरेक्ट अपन 16 से विभाज्यता होने का नियम भी 4 से 8 से कुछ भी हो। देखो ना, ये दोनों लास्ट 2 डिजिट चेक करो, ये भी नहीं कटेगा 4 से, ये भी नहीं 4 से कटेगा, ये भी नहीं 4 से कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन बी है दोस्तों।
ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों ये सब डाटा कभी भी पूर्ण रूप से हल नहीं किया जाता है, जहां तक कि ऑप्शन से ही सेट किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, देखिएगा दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में दोस्तों 5% की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगा। ठीक है, तो ये सूत्र होता है दोस्तों, अगर जितना बार बढ़ेगा तो उतना बार अपन इसको वृद्धि कर सकते हैं दोस्तों। बी बार बढ़ेगा तो बी बार, सी बार बढ़ेगा दोस्तों तो सी बार भी वृद्धि कर सकते हैं इसको। ठीक ना, जितना बार बढ़ेगा, अगर कमी रहेगा तो माइनस का यूज करेंगे और वृद्धि रहेगा तो प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे कंसेप्ट बोल रहा है वैसे वैसे एक कस्बे की जनसंख्या 80,000, यानी इसी को अपन बढ़ाना घटाना है दोस्तों। पहले प्रेजेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ है। ठीक है, और 8% की कमी हो गया तो 100 में से 8 घटावेंगे तो हो गया 92 बटा 100। फिर उसके बाद 5% की वृद्धि हुआ तो 100 में जोड़ दीजिएगा तो 105 बटा 100। अब इसको कौन डिजिट से हल करें दोस्तों, 8। अगर इसमें 8 देखते पहले तो 0 0 काट दो, 2 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 खत्म हो गया। 8 के मल्टीपल देख सकते हैं दोस्तों, तो 8 के मल्टीपल 8 से विभाजित होने के लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए। ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये अच्छा ये कट रहा है, देखो तो इसको भी चेक कर सकते हैं। 8 है, अच्छी 60 हो रहा है, ये कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा। 8 या 24 4, मेरे हिसाब से यही डी होगा, लेकिन अपन चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद ही कट रहा है, 8 छक्का 48 है, 48 अच्छो होता है 54, नहीं ये भी नहीं कटेगा। आठ से विभाजित होने वाला संख्या एक ही ऑप्शन था दोस्तों, 8 से विभाजित होने का नियम। 8 कहाँ से लाए दोस्तों, ये ऑप्शन में 8 देल था। अगर मान लिया जाए 8 से विभाजित होने का नियम बताता है कि संख्या के आखिरी 3 डिजिट 2 से कटने का नियम है दोस्तों। संख्या का आखिरी डिजिट सम संख्या 0 होना चाहिए, 4 से कटने का नियम है संख्या के आखिरी 2 डिजिट काटना चाहिए, और 8 से काटने का नियम है संख्या के आखिरी 3 डिजिट काटना चाहिए दोस्तों। अगर मान लिया जाए 2 ऑप्शन आता है दोस्तों, तो इसका डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। डिजिटल सम चेक करिए तो 8 गुने 2, 2 के 2 नो जोड़ते हैं तो 2 आता है, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 3 3 8 24 6। अब 6 जिस ऑप्शन में आएगा दोस्तों तो इसमें भी गुना कीजिएगा तो 7 और 2 9 खत्म हो गया, 8 7 15 1 6, 8 7 15 1 6, इसमें भी 6 आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह के दोस्तों आई हो, मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि आप ये जनसंख्या से रिलेटेड कुछ भी नहीं है दोस्तों, खाली सोल्व करते समय कम रहेगा तो कम लिखना है, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सोल्व करते समय आपको यूनि डिजिट विभाजता का नियम डिजिटल समय ज्यादातर दोस्तों इस समय दोस्तों कभी भी सक्सेसिव मत लगाया करो। सक्सेसिव में और थोड़ा हिसाब जटिल हो जाता है, इसमें डायरेक्ट आप प्रत्यक्ष रूप से हल कर सकते हैं। 8 का विभाजता का नियम, यूनिट डिजिट, ये सबसे हिसाब थोड़ा जल्दी फास्ट तैयार हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय।